पेपर हुआ है आपका, इसके आंसर की बताने वाले हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज थे कि सर इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है। तो हम आपको अब इनके आंसर की देने वाले हैं। तो बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन जो है, इसके आंसर की हम आपको बताने वाले हैं, सॉल्व करके बताएंगे, जिससे कि आपको कंफर्म रहेगा कि हमारा क्या आंसर है और किस प्रकार से आंसर आया है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें बोला है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 बराबर 0 का विविक्त कर पूछा है। तो विविक्त कर क्या होता है बच्चों? विविक्त कर आपका होता है डी। तो हमें डी पूछा गया है, तो इसमें हम डी का वैल्यू बताएंगे। तो यहाँ क्या करना, हमें दिया गया समीकरण 3x² - 6x + 4 बराबर 0। तो बच्चों, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये विविक्त कर इसका हल नहीं होता है, तो हमें डी का मान निकालना होगा। यहाँ पर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर दिया है, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई देने लगे। तो हमें निकालना है डी। तो डी बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ डी निकालना है, तो बी क्या हो जाएगा, जो इसके साथ माइनस के साथ, तो हो जाएगा -6 इसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू 3 और मल्टीप्लाई 4। तो आपका ये हो गया 36। और यहाँ आपका हो जाएगा ये 4 या 12, और 12 4 जा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 48। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 48 में से 36, तो ये कितना बचा आपका 2 और 1, ये बच गया आपका 12। अब बच्चों, माइनस का साइन ज़्यादा है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 12। तो इस प्रकार से आपका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया था यहाँ पूछा गया समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। तो बच्चों, यहाँ y का मान आपके पास है, इसको दूसरे इक्वेशन पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3x + 2y बराबर 6। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x + 2 × 0 = 6। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 6, x बराबर हो जाएगा 3/6/3, ये 2, x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a, यानी कि ये हो जाएगा 2,0। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यदि बिंदुओं या ए बिंदु, तो हमारे पास क्या दिया है बच्चों, ए बिंदु दिया हुआ है। आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको ए दिखाता हूँ। ए बिंदु है -4,2 तथा बी बराबर है 5,6। इनका मध्य बिंदु दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मध्य बिंदु, जो क्या है सी। और ये है आपका a/8,4। तो आपको a का मान बताना है, a का मान पूछा गया है। तो बच्चों, हमें क्या करना है, a कहाँ पर है, x पर है, तो x के लिए मध्य बिंदु निकालना है। तो x का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा x1 + x2/2, यानी कि ये आपका x1 हो गया, ये x2 हो गया। हमें a निकालना है, a हमारा x के साथ है, तो हम इसी से निकाल देंगे। तो ये आपका हो जाएगा -4 + 5/2। तो ये आपका हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 1/2। ठीक है बच्चों, 1/2 हो गया, लेकिन ये 1/2 किसके बराबर है, a/8 के। तो आपका 1/2 बराबर हो जाएगा a/8। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/2 बराबर a। 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 4। तो आपका उत्तर हो जाएगा b, यानी कि a बराबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह त्रिभुज ABC में AB ये आपका 63, AC 12 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हमें इसको सिद्ध करना है। ये मैंने कल क्वेश्चन आपको बताया था, जब मैंने आपको इसमें ये सेम क्वेश्चन था, इसका आंसर 90 है। इसे करना है तो क्या करेंगे, हम AC² सबसे बड़ी भुजा एक तरफ और AB दो छोटी छोटी भुजा दूसरी तरफ में स्क्वायर लगा देंगे। तो ये जाएगा AB और BC स्क्वायर। तो AC का मान कितना है बच्चों, 12, 12 का स्क्वायर। AB का मान कितना है, 6 √3 इसका स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर।
तो ये तो होता है 144, हम जानते हैं। 6 का हो गया 36 गुणा 3, इसका रूट हट गया इसका, और प्लस 36, तो ये 18, 9 और 1 10 प्लस 36, तो आपका ये हो गया 144। तो यानी कि पाइथागोरस को ये संतुष्ट करता है। सबसे बड़ी भुजा ए सी, ए सी में कौन नहीं है, बी, तो बी इसके सामने वाली कौन है, तो बी का ही पूछा गया है। तो ये सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जिसमें पूछा गया है आपसे, यहाँ बोला गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 8 और 5 प्राप्त हो। बच्चों अगर आपको नहीं आता है तो एक ट्रिक है कि 15 से डिवाइड करके देखें दोनों को कि ये शेषफल बचता है, फिर 13 से डिवाइड करके देखें, फिर 17 से डिवाइड करके देखें, और 14 से डिवाइड करके देखें, आपको आंसर मिल जाएगा। जिसमें दोनों में, एक पहले वाले में 8 बचे, दूसरे वाले में 5 बचे, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके नंबर थे 125 और 70, इनके शेषफल कितने चाहिए, इनको शेषफल चाहिए 8,5, ये कैसे है, क्रम से, ठीक है। तो यानी पहले वाले में 8 शेष चाहिए इनको, और दूसरे वाले में 5 शेष चाहिए, तो इन दोनों में ये माइनस कर देंगे। तो ये 15 में से 8 जाएगा 7, 17 117 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 65। अब 117 और 65 का क्या निकालना, HCF। किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, हमें HCF। 65 से 117 को डिवाइड कर देंगे, तो आप देखते हैं अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, जो 120 हो जाएगा करीब। तो ये हो जाएगा 65 माइनस, अब हम क्या करेंगे, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5। अब ये आपका 52 से किसे डिवाइड करेंगे हम, 65 को। 65 में कितनी, एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 52, तो यहाँ आपका बचा 3, और ये बच गया आपका 1। इससे 52 को डिवाइड करेंगे, तो ये 4 बार डिवाइड होगा 52। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 13। मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ कि ये उत्तर कैसे आया है, इसलिए आप इनको इस तरह से देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है समीकरण का मूल 2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों मूल जो होता है, इसमें बोला गया यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल कितना है, -2, तो k का मान पूछा गया है। तो बच्चों ये जो मूल है ये x का ही मान है, x बराबर कितना है 2, इसका मान इस समीकरण में रखेंगे तो ये इसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ देखेंगे k का मान -2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा k, और ये -2 माइनस 6 बराबर 0, तो ये हो गया 4, ये हो गया माइनस का 2k, ये हो गया 6 बराबर 0। 6 में से -2k बराबर कितना बचेगा, 2 बराबर 0, तो 2k माइनस का कितना हो जाएगा 2, तो k बराबर हो जाएगा 2/-2, इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, -1 आंसर आ गया। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा -1। तो यानी कि छठवीं का आंसर कितना है, ये हो जाएगा -1, यानी कि सी। 6 का क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई क्या है बच्चों, एक है 12 सेंटीमीटर और दूसरी है 16 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज है, यानी कि इस तरह का, इसकी सभी भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। तो एक विकर्ण बड़ा है, ये है 16, छोटे वाले का है 12। ये बच्चों ध्यान रहे, ये 90 पे काटते हैं एक दूसरे को, तो इनका आधा कर देंगे, बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक भुजा हो गई 6, अगली हो गई 8, इन दोनों को जोड़ देंगे, चूंकि 90 है, इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी, पाइथागोरस लगा देंगे, तो इसमें हो जाएगा 64 प्लस 36, कितना हो गया 100, 100 का इसका रूट कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आपका है 10 सेंटीमीटर, यानी 7 का आंसर बी 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर, यानी कि साइन थीटा, ये साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा। कल ही किसी बच्चे ने पूछा भी था क्वेश्चन मुझे, साइन थीटा, तो आपको थीटा का मान बताना है, थीटा हमारा क्या है। तो बच्चों इसको यहाँ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा बराबर 1, ये हो जाता है टेन के बराबर, टेन थीटा बराबर 1, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1045। 1 किस में आता है? 1045 में आता है, तो 1045, थीटा कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया ये बी। ये आपका 8 का आंसर क्या हो गया? बी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ बोला गया है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल होगा। तो बच्चों 144 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 7, 72, फिर 2 से, ये आपका हो जाएगा 3, 36, फिर 2 से, ये आपका हो जाएगा 1, 8, 18, फिर 2 से 9, 3, 3, 3। तो बच्चों ये 3 और ये 2 अभाज्य गुणनखंड, 2 की घात कितनी होगी? 4 मल्टीप्लाई 3 की घात 2, इनकी घातों को प्लस करके पूछा गया था, तो ये हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से बच्चों 9 का आंसर हो गया सी। आंसर कितना है? 6। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, यानी कि 8 में का ये 45 हो गया, 9 का आपका 9 क्वेश्चन आपने बताया था सी, 6 हो गया। अब आपका ये है कि आपको बिंदु दिया हुआ है, बिंदु -3,5 की बाई अक्ष से दूरी। बच्चों मैंने आपको क्या समझाया? जिसका नाम आ जाए उसको हटा दो। अब ये हट गया, कौन बचा? 3। तो ये 3 जो माइनस में दिया हुआ है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है पेपर में। आपको हमेशा दूरी क्या है? हमेशा प्लस में होती है, ऋणात्मक दूरी कभी संभव नहीं है। तो इसलिए हम इसमें क्या कर देंगे, हम मजबूरी में इसी को आंसर सही करेंगे, क्योंकि 3 तो है लेकिन ऋणात्मक संभव नहीं है। अब लेकिन माइनस में दे रखा है तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो हम इसी को यानी कि ए सही कर देंगे। तो 10 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। मैंने 11 बच्चों आपको बताया था, कभी भी आपके दो एंगल का योग 90 आ रहा हो, जैसे ये दे दिया 90 है, ये हो जाएगा साइन 15 अपॉन कॉस 75। देखिए बच्चों इनका प्लस कितना हो गया? 90। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो किसी एक को चेंज कर दो, ऊपर भी 75 और नीचे भी cos 75। इसका रूल मैं बाद में आपको बता चुका हूँ पहले भी। इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया? ए का आंसर। तो आपका 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या है? 1। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में जो जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, मुझे लगता है इन सभी क्वेश्चनों में अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन या प्रॉब्लम वाला है तो ये क्वेश्चन नंबर 12 ही है, क्योंकि इसको पूरी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? इसको पूरी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों हम इसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। इसको आपको टेबल बनानी पड़ेगी। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये दे रखा है, तो हम टेबल बना देंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 हम कॉलम बना देंगे। सॉरी 5 रो बना देंगे। तो ये हमारे पास क्या है? ये वर्ग अंतराल है, इसे हमें लिखने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव है तो हमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, 40 से 50। हमें इसे माध्य पूछा गया है, तो हम इसको इस तरह से माध्य का कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या है? एफ। एफ कितना दिया हुआ है? ये आपको 5, 6, 5, 3, 1। तो हमें एक्स की जरूरत है। तो एक्स क्या होता है? इसका हाफ, 10 का आधा कितना हो गया? 5। सब में 10 10 का अंतर, 10 10 जोड़ते जाइए, 15, 25, ये 35, ये आपका हो जाएगा 45। इनका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25। अगला हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 125। इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, 15 और 105, ये हो जाएगा 45। बच्चों इसको हमें सिग्मा एफ की जरूरत पड़ती है। एफ कितना हो गया? 5 और 5 10, 6 3 9 1 10, यानी कि 20 हो गया। अब इनको प्लस करना है हमें, यानी सिग्मा ये एफ एक्स हो गया।
ये वैसे क्वेश्चन 4 नंबर में आता था, लेकिन अब डायरेक्ट है 1 नंबर, तो इसको प्लस करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा, हम इनको 2 जोड़ देंगे, 5 और 5 10, 5 20 की 0, 2 हासिल हो गया। अब हो जाएगा 2 4 6, 6 2 8, 8 2 10, 1 19 की 9, यानी 2 4 6, 6 2 8, 2 10 9 19, 1 2 जो हो गया 3। अब 390 को 20 से डिवाइड कर, 0 0 कट हो गया, ये हम डिवाइड करेंगे तो 2 इसका जाएगा एक बार, और अगला है ये 18.50। तो इसका आंसर आपको बच्चों हो जाएगा 19.5, यानी कि डी आंसर है। कितना आंसर है? 12 का आंसर हो गया डी। इसका एक्चुअल आंसर कितना है? 19.5, ये आपका आंसर हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, ये तो 3 cos 4, ये हमें दिया हुआ है, किसका मान दिया है? ये हमें दिया है कॉट का मान। तो बच्चों इसमें जैसा कि कुछ स्पष्ट आपको नहीं दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ उसे आप सुनते हुए समझ लेंगे। यहाँ आपको दिया था, जो वैल्यू दिया है वो आपका ये वैल्यू है 3 कॉट थीटा बराबर 4। तो बच्चों कॉट बराबर थीटा ये हो जाएगा 4/3। मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी कि हमें ऑप्शन क्या दिए हैं? 4/5, बी दिया था, ए दिया था 4/5, बी दिया था 3/5, और सी दिया है 5/3, और डी दिया है 5/4। तो बच्चे देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5 है, और हमें साइन पूछा है। साइन क्या होता है? लाल बट्टे कक्का। जो कर्ण है ये सबसे बड़ा, और इन्होंने पूछा है कॉसेक, यानी इसका उल्टा। कॉसेक का मतलब क्या? ये सब रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो हमें चाहिए k/l। इसका मतलब ये 5 जो है कहाँ आना चाहिए? ऊपर। तो हम देखेंगे कि हमारा 5 कहाँ कहाँ आ रहा है। इन दो ऑप्शन में दिया है, एक तो 5 यहाँ दिया है, एक 5 यहाँ दिया है। अब बच्चों नीचे क्या है? लंब, और इसमें क्या है? ये आपका हो जाएगा आधार बट्टे लंब। तो 3 कहाँ आना चाहिए? 3 आना चाहिए आपका नीचे, और आना चाहिए ऊपर। तो आप किससे मैच कर रहे हैं? ये आपका सी। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ये मैंने आपको ट्रिक समझाई थी कल सॉल्व करने के समय बचाने के लिए। बाकी इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, उनमें इसको दिखाएंगे लंब और आधार को, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तब इसका आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको बच्चों गोले का आयतन दिया हुआ है। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा गोला है तो ये भी हो जाएगा पाई आर क्यूब, ये एक 1 मान लेंगे पहला, ये 2 मान लेंगे, तो कितना हो गया? 27/64। ये 4/3 पाई कट गया, ये रूट इधर चले जाएंगे, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा? क्यूब रूट निकालना है, तो किसका क्यूब रूट है? 3 का। और R2 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा R2 हो जाएगा 4, क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौक 64, 3/4 आ गया। अब बच्चों जो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर से पाई कैंसिल हो गया, यानी R1 R2, यह बच्चों वर्ग हो जाएगा। तो 3 का वर्ग कितना होगा? 4 का वर्ग कितना होगा? तो ये हो जाएगा 9/16, यानी कि 9/16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 का ए आंसर सही है। तो इस प्रकार से ए आपका क्या हो गया? आंसर सही हो गया। तो यानी ये हो गया आपका ए आंसर करेक्ट हो गया। और इसमें आपका जो ये हमें चाहिए था 5/3, तो आपका ये आंसर क्या है? सी सही था, इसमें आंसर सी सही है। अब देखिए यदि कुछ प्रेक्षणों की बहुलक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसा जो बच्चे मैंने पढ़ाए हैं उनको मैंने ट्रिक बताई थी कि इसमें एकदम कंप्लीट 4 अक्षर हैं, जबकि इसमें क्या है? 4 अक्षर पूरे नहीं है। तो जो बड़ा अक्षर वाला है इसको एक तरफ लिख देते हैं, ये हो जाएगा बहुलक। अब अगले क्या बचे? सबसे ज़्यादा उसके बाद क्या है? माध्यिका के पास अक्षर है, तो माध्यिका, और माइनस में माध्य। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे? इसमें करेंगे 3 का गुणा, इसमें करेंगे 2 का गुणा। तो बच्चों बहुलक आपको दिया हुआ है 45, तो यह आपका हो गया 45, और 3 माध्यक है, तो 3 मल्टीप्लाई माध्यक आपको क्या है? माध्यक पूछा है, तो माध्यक x हो जाएगा -2, और आपको माध्य दिया है 27, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 45, ये हो गया 3x, -2 7 जा 14, 2 2 जा 54, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 45 + 54 बराबर 3x, 3x बराबर कितना हो गया? 99,
x यानी कि 99 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 33। इस प्रकार से बच्चों आपका आंसर हो गया बी। आपका बी आंसर कैसा है, सही है। इसमें ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 15, इसका आंसर बी सही है 33। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि यदि समीकरण के मूल होंगे, तो बच्चों मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी कि जो आपको आंसर दिए गए हैं उनको आप x में लिख के दिखा देंगे, रख देंगे उनकी जगह, तो जो आपका सही होगा उनको संतुष्ट कर देगा। देखिए ये 2x + 1 बराबर 0, तो हमारे पास पहले ऑप्शन में क्या दिया है, 1 दिया हुआ है, तो हम 1 को इन्हें फिट करके देखते हैं। तो ये 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 1 बराबर 0, तो 1 - 2 + 1 बराबर 0, 2 - 2 बराबर 0, यानी कि एक तो सही है, तो दोनों 1 1 है तो दोनों संतुष्ट करेंगे। अब इसके बाद अगर और किसी ऑप्शन में जाओगे तो हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका ये आंसर सही हो गया। और इसको अगर आपको करना है तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, इस तरह से x² - 2x + 1 बराबर 0, तो हो जाएगा x² x - x + 1, चूँकि 1 1 जा 1 कितना हो जाएगा 1, 1 + 1 कितना हो गया 2। तो इस प्रकार से ये यहाँ इसमें x कॉमन ले लेंगे, x - 1 यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे तो x - 1, तो x - 1 इधर आ जाएगा, x - 1 ये हो जाएगा, x - 1 बराबर 0, x - 1 बराबर 0, तो हो गया, तो x बराबर 1, x बराबर 1। इसमें बच्चों काफ़ी टाइम लगा, मैंने आपको ट्रिक बताई है कि जो वैल्यू दिए गए हों उनको पुट करके देख लो, जो संतुष्ट कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं, वही आपके क्या हो जाते हैं, आंसर हो जाते हैं। तो बच्चों अब मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब कुछ क्वेश्चन और बचे हैं मेरे पास, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 में आपको पूछा गया है कि यदि समीकरण, आपको बोला गया है यहाँ बोला गया है कि x/3 - 2x बराबर 2/x का हल है। ये क्वेश्चन आपका है 18। तो 18 बच्चों क्या करना है आपको, x/3, सॉरी ये 3/x है, तो इसको मैं करेक्ट कर दूँ, ये आपका 3/x है, तो ये हो जाएगा 3/x। इसको यहाँ ले आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x/2x बराबर 2x, इससे कट गया तो बचा 1/x प्लस 2x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ बच्चों हम क्या देखेंगे, ये आपका हो जाएगा 1 बराबर 2x², तो x बराबर हो जाएगा 1/2, तो x हो जाएगा 1/√2। तो आपका ये आंसर सही है, प्लस माइनस में रहेगा, तो हमारा कौन सा उत्तर सही है, फर्स्ट, यानी कि 18 का आंसर हो जाएगा ए। इस प्रकार से ये आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर 18 का ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ बच्चों मैंने आपको कल बताया था कि त्रिभुज की अगर भुजाएं दी गई हों, भुजाएं दी गई हैं, तो भुजाएं कितनी है, 4:7, 4:7 है, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल में इनके वर्ग हो जाते हैं, तो 4 का वर्ग और 7 का वर्ग, ये आपका हो जाएगा 49। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो इसमें आपको बच्चों उत्तर सही है बी, तो यानी कि 19 का आंसर हो जाएगा बी, तो आपका उत्तर बी सही है 19 का। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया था कि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पूछा गया एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से कैसे हैं। तो बच्चों परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 2πr, और क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है संख्यात्मक रूप से, तो इनके फॉर्मूले लगा दिए, तो ये जाएगा 2r, यहाँ पे r × r, एक r से r कैंसिल हो गया, तो r बराबर क्या हो गया 2। अब ये सेंटीमीटर का हमें पता नहीं, तो क्या लगा हुआ है 2 मात्रक। तो आपको ये आंसर 20 का आंसर हो जाएगा
टी, यानी कि 2 मात्रक। तो बच्चों इस प्रकार से आपके ये जो क्वेश्चन थे वो सभी मैंने आपको करा दिए हैं, और आप इस तरह से इनको देख लें और अपने आंसर मिला लें।